तो आज की इस वीडियो में होने वाला है डिफरेंशिएशन क्लास 12th। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन और 10A एक्सरसाइज है 10 का ए। तो चैप्टर को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले आपको मैं बता दूं। ये टोटल फार्मूला है dxn बाई dx बराबर nx n का -1, d sin x बाई dx बराबर cos x, d tan x बाई dx बराबर sec स्क्वायर x, d cosec x बाई dx बराबर माइनस cos x इंटू cot x, d cos x बाई dx बराबर माइनस sin x, d sec x बराबर sec x इंटू tan x। उसी तरह tan cot x बाई dx बराबर माइनस cosec x। ये सारा फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं चैप्टर को, क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? sin 4x, sin 4x जिसको भी डिफरेंशिएशन करना है उसको मान लीजिए y, sin 4x हो गया ये। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएट। तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो x के रिस्पेक्ट में होगा। बाई डी वाई बाई डी एक्स। और इसका मतलब क्या होता है? सो यहाँ पे देखिए थोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x हो गया वेरिएबल। समझ में आ गई? तो चलिए इसको रखते हैं साइड में, क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। sin 4x है, y कितना माने हैं? 4x मान लिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? d sin 4x बाई dx, sin 4x बाई dx, y d तो रहेगा ही क्योंकि y ना यहाँ पे डाले हैं तो y हो गया ये, और नीचे का है सो यही हो गया dx। और फार्मूला का यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। d sin x बाई dx बराबर क्या होता है? तो cos x होता है ना, cos x। ये cos x कब होगा? जब ये ex और ex सेम रहेगा, एंगल सेम रहेगा, तब ये फॉर्मूला का यूज हम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या एंगल सेम है? यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x है, एंगल तो सेम है नहीं, तो एंगल को करेंगे सेम। तो यहाँ पे देखिए d sin 4x बाई d 4x, इसको तो करना पड़ेगा मेकअप, इसको यहाँ पे लेके आ गए 4x, यहाँ पे d हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? अब dx हो जाएगा। एंगल सेम, ये कट जा रहा है, कट जा रहा है। अब यहाँ पे तो फॉर्मूला का यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? cos 4x, क्योंकि x के रूप में तो ये काम कर रहा है, 4x है, और यहाँ पे x है, तो वहीं पे 4x आ गया, और इंटू में है 4x है, तो 4 को क्या करेंगे? बाहर ले आएंगे, इनके कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या? dx बाई dx। अब यहाँ पे देखिए cos
4x गुने 4 का डिफ्रेंशिएशन तो 4 होगी और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो इंटू 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 4x इंटू 4, या तो यहाँ पे धावा बोल दीजिए या मन है तो 4 को इधर ले आइए, cos 4x ये क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजी तरह है ये। तो अब यहाँ पे देखते यहीं पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है cos 5x, जिसको भी डिफ्रेंशिएशन करना है उसे मान लीजिए y, तो क्या हो जाएगा cos 5x। अब यहाँ पे लिखना होगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या तो लिखिए या तो यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्योंकि स्पेस की कमी है यहाँ पे, ना तो लिख देते हैं मैंने तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो सब में लिखनी है। अब यहाँ पे y मान लीजिए, अब dy बाई dx बराबर y कितना है cos 5x है, तो d cos 5x बाई dx, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, सो यहाँ पे देखिए थोड़ा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोल मोज हो जाएगा। d cos x बाई dx का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x। ये एंगल सेम है तभी तो ये फॉर्मूला का यूज हुआ है ना। यहाँ पे क्या एंगल सेम है, एंगल तो सेम है नहीं, तो एंगल को करना पड़ेगा सेम। तो देखिए यहाँ पे d cos 5x बाई d 5x, एंगल तो हो गया सेम। अब इसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पे करेंगे मैनेज d 5x बाई dx, यहाँ पे हो गया ये। इसका अब तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना, cos 5x, ये भी एंगल सेम है, ये भी सेम है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 5x इंटू 5 को लेके आएंगे बाहर, 5 dx बाई dx, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन 5x इंटू 5 गुने 1, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1 होगा, जिसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस साइन 5x इंटू 5, या तो यहीं पे आंसर बोल दीजिए, या तो 5 को इधर ले आइए। देखिए यहाँ पे साइन 5x क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, tan 3x, इसे भी यहाँ जिसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा उसे मान लेंगे y, तो क्या हो जाएगा tan 3x। फिर यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसके बाद dy बाई dx लिखेंगे। अब क्या होगा, dy कितना है tan 3x है, tan 3x है बाई dx हो जाएगा। अब हमको तो करना है फार्मूला का यूज। अब फार्मूला का यूज हम कब करेंगे, जब एंगल होगा सेम, नहीं तो फार्मूला का यूज हम नहीं कर पाएंगे। तो एंगल को करेंगे यहाँ पे सेम, तो क्या हो जाएगा d tan
3x/d 3x हो जाएगा ये। और एंगल को करनी है हमको सेम, तो इसको क्या करेगा, मतलब होगा इसको ऊपर लेना जाना होगा ताकि मैनेज हो जाए। d 3x/dx, यहाँ तक तो क्लियर है। अब थोड़ा ऊपर देखिए, यहाँ पे tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि tan 3x है ना, उसमें tan x होगा। फॉर्मूला जो भी हम नोट कराए आपको, तो क्या हो जाएगा, tan x होगा, इससे होगा d/dx होगा। ठीक है, तो tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। एंगल सेम है तभी तो फॉर्मूला यूज हुआ है ना, यहाँ पे तो एंगल भी अब तो सेम है ना। अब हम इसे tan 3x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर 3x, sec स्क्वायर 3x इंटू 3 को लेके आएंगे बाहर, फिर लिखेंगे x, फिर लिखेंगे dx। अब यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर 3x इंटू 3, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो 1 होगा, तो इंटू 1। यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर 3x इंटू 3, या तो यहाँ पे धावा बोल दीजिए, मन है आंसर पुराना है बुक में, तो इसको 3 को इधर ले आइए तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। 3 sec स्क्वायर 3, ये क्या हो जाएगा, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, तो पेज क्या गया पलटेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या है, cos x क्यू है, cos x क्यू। इसका भी हमको डिफ्रेंशिएशन ही करना है, जिससे भी मानेंगे y बराबर cos x क्यू। अब तो लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो सब में लिखनी है। अब क्या करेंगे, dy/dx, y कितना है, cos x क्यू है, d cos x क्यू बाई dx। इसका फॉर्मूला होता है cos x का, यहाँ पे देखिए d cos x बाई dx का फॉर्मूला होता है क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है, माइनस साइन एक्स। कब हुआ, जब ये एंगल सेम है। यहाँ पे तो एंगल सेम है नहीं अभी, तो एंगल को करना पड़ेगा सेम, तो एंगल को करेंगे सेम, d cos x क्यू बाई d। ये देखिए एक्स क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये तो एंगल हो गया सेम, इसको तो करना पड़ेगा मेकअप, यानी कि मैनेज करना पड़ेगा। d एक्स क्यू बाई डी एक्स आ गया। अब तो इसका फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना, cos एक्स क्यू है, साइन एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यू इंटू एन एक्स के फॉर्मूला पे है, देखिए यहाँ पे डी एक्स एन, यहाँ पे एक्स एन बाई डी एक्स। इस फॉर्म में दिख रहा है एक्स एन यानी कि नेचुरल नंबर है। यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, एक्स है, ये क्या है, एन क्या है, 3 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1। हो गया ये इतना। अब देखिए एन एक्स, हम एन कौन है, एन है 3n है, एन एक्स क्या है, एक्स तो एक्स ही है। अब क्या एन क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 होता है भाई, 3n माइनस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। यहाँ पे 3x
3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं 3x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको या तो यहाँ पे आंसर बोल दीजिए या तो इसको यहाँ तक लेके आ जाइए, -3x का होल स्क्वायर और साइन x³ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, cot स्क्वायर x है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cot x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि cot का x पे तो है नहीं, cot पे है ना, इसलिए इसको ऐसे हम लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x पे है तो इसी तरह रह जाएगा ये, यहाँ पे तो cot पे है ना, तो अब इसका भी करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करना है तो y मानेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, cot x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी करेंगे डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो सब में लिखनी है तो लिखनी है। देखिए यहाँ पे आप dy बाई dx, y कितना है, cot x का होल स्क्वायर है बाई dx है। क्या अभी फार्मूला का यूज हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, फार्मूला पहले हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पे, ताकि आपका क्लियर हो कंसेप्ट। डी cot x बाई dx का फार्मूला क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है, ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे cot x है सीधे बाई x है, एंगल भी सेम है तब ना फार्मूला यूज हुआ है। यहाँ पे क्या एंगल सेम है, एंगल तो है नहीं सेम, तो एंगल को करना पड़ेगा सेम। तो यहाँ पे देखिए डी cot x का क्या है, होल स्क्वायर है। हम इसको अंदर वाला लिख सकते हैं यहाँ पे cot x, अब तो एंगल हो गया सेम, अब तो फार्मूला का यूज कर सकते हैं, बट इसको तो अभी मेकअप तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ये उदास हो जाएगा बेचारा। डी cot x बाई dx, यहाँ पे भी फार्मूला का यूज होगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे cot x का फार्मूला यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा डी एक्स एन का फार्मूला होगा, क्या हो जाएगा, एक्स एन का फार्मूला होगा यूज बाई डी एक्स। तो क्या होता है, एन एक्स माइनस वन, एन माइनस वन होता है, ये फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। देखिए यहाँ पे एन, ये हो गया एन, ये हो गया एक्स एन एक्स एन माइनस वन, एन एन एक्स एक्स एन माइनस वन। cot x का फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे, क्या कोसेक, यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर करेंगे फॉर्मूला यूज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे फॉर्मूला का यूज हो गया। अब ये क्या बचा देखिए, 2 cot x, 2 में से जाएगा 1, यहाँ पे लिखे या ना लिखे बात तो सेम ही पड़ेगा, इंटू माइनस कोसेक एक्स, क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, या इधर यहाँ पे भी आंसर बोल सकते हैं आप,
इसको इधर ले आइए, कोनो बात नहीं पड़ने वाला है। देखिए माइनस को इधर ले आइए, -2 cot x, ये बच जाएगा cosec x, यानी cosec स्क्वायर एक्स। cosec स्क्वायर एक्स ये क्या हो जाएगा आंसर। क्या अब हम 5 नंबर तो बन गया। क्या आप 6 नंबर क्वेश्चन पे चलें? तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, tan QX है। इसमें भी जैसे कोट में माने इस क्या है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम क्या, tan x का q, क्योंकि tan पे पावर 3 है ना कि x पे, तो यहाँ पे भी इसको y मानेंगे। देखिए यहाँ पे y tan x या y, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर लिखना ही पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो लिखना ही पड़ेगा भैया। अब डी डी एक्स माने डी वाई बाई डी एक्स मानना पड़ेगा, तो y कितना माने आपने tan x क्यू, tan x का क्यू बाई डी एक्स। एंगल तो सेम है नहीं, एंगल को करना पड़ेगा सेम, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, डी tan x का क्यू बाई, इसके अंदर वाला लिखेंगे, इसके अंदर वाला लिखेंगे, तो क्या लिखे tan x। अब इसको तो करना पड़ेगा मेकअप, इसको लेके गए ऊपर, tan x बाई डी एक्स, इसका तो फॉर्मूला यूज हो ही जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और tan x का nx के फॉर्मूला में बन जाएगा। फिर से देख लीजिए यहाँ पे d, देखिए यहाँ पे d n x बाई डी एक्स बराबर होता है nx माइनस 1, nx माइनस n माइनस 1 होता है, nx माइनस n माइनस 1 होता है। क्या यहाँ पे देखिए ये हो गया n 3n, x अपने जगह पे है, x अपने जगह पे, यानी x क्या है n x है, जिसमें tan है, tan x है, nx n माइनस 1, यहाँ पे d हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। और tan x का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 tan स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स 2 का है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा ना, ये है ना 2, तो यहाँ पे आंसर बोल दीजिए, या इधर उधर करिएगा, कोनो बात नहीं होने वाला है। 3 tan, यहाँ पे x छूट रहा है, tan x का होल स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया आंसर। 6 तक कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे 8, 6 हो गया ना, 6 के बाद तो 7, इनके 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कॉट रूट एक्स है, इसका भी तो हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो इसे मानेंगे y कॉट रूट एक्स, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमने लिख दिया। अब dy बाई डी एक्स, y कितना है
डी कॉट रूट एक्स है बाई डी एक्स है। एंगल तो है नहीं सेम, एंगल तो करना पड़ेगा सेम। तो यहाँ पे देख लीजिए डी कॉट रूट एक्स बाई डी रूट एक्स, डी रूट एक्स, एंगल हो गया सेम। अब इसको तो मेकअप करना पड़ेगा। मेकअप करने के लिए इसको यहाँ पे लिया है डी रूट एक्स बाई डी एक्स, रूट के अंदर वाला एक्स, ये भी हो गया सेम। अब यहाँ पे देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे देखिए कॉट एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर डी बाई डी एक्स हम नहीं लिखे हैं, आप समझदार हैं। ये हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स लिखेंगे इनटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स। अब ये रूट में है तो रूट का तो पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, रूट एक्स है, जब रूट को हटाएंगे तो एक्स के पावर 1/2 लिखेंगे। अभी एन एक्स के फॉर्मूला पे आ गया, ये क्या हो जाता है एन एक्स, एन एक्स सॉरी होता है 1/2 एन ई एक्स है, यहाँ पे आएगा एक्स एन एक्स एन माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 1/2 एक्स, इसका लघुत्तम यानी कि एलसीएम देखिए यहाँ पे 1/2 माइनस 1/1 बराबर 2, और एक का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक आएगा 2 पर, ये तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस तो माइनस, ये तो एक बार में कट गया तो हो गया 1। जब 2 में से यानी कि 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 चिन्ह रह जाएगा माइनस, बराबर क्या माइनस 1/2। यहाँ पे डायरेक्टली 1/2 लिख दिए, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। आप देखिए 1/2 है, ये एक्स को नीचे लेके आएंगे, ये पावर प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। सर जी ऐसा काहे किए, रूट को हटाए तो 1/2 दे दिए है सर जी, तो क्या हम रूट में इसको नहीं लिख सकते हैं? यहाँ तक तो क्लियर है। तो चलिए आगे आप यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख दें 1/2 रूट एक्स, कोनो दिक्कत होने वाली है? कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है। इसमें मल्टीप्लाई होगा यानी कि गुना होगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स बटे में 2 रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया, 7 नंबर का आंसर हो गया आंसर। या इसको हम एक तरह से और भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी सही होगा। देखिए 1/2 रूट एक्स है, इसको इधर लिया है, इधर लिया है, माइनस को स्थाई रहने दीजिए यानी कि स्थिर रहने दीजिए, माइनस 1/2 रूट एक्स हो गया। ये बच क्या रहा है, कॉस स्क्वायर रूट एक्स बच रहा है, कोसेक स्क्वायर रूट एक्स बच रहा है। यहाँ भी हम आंसर बोल सकते हैं और यहाँ पे भी बोल सकते थे। हमें क्या लगता है अब यहाँ यहीं पे बस करना पड़ेगा, न तो 10, 11, 12 तक लेके जाएंगे तो वीडियो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो भी आता ही रहेगा। तो अभी हम यहीं पे बस कर देते हैं। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।